जम्मू शहर के बस स्टैंड में आईडी बरामद हुई है। इलाके में जगह जगह पर सुरक्षा बलों ने नाके लगा दिए हैं। ये विस्फोटक शनिवार देर रात बरामद किया गया। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर आतंकी बड़े हमले की फिराक में थे। जम्मू के पुलिस आईजी मुकेश सिंह ने बताया कि हमारे पास इनपुट थे कि आतंकी समूह पुलवामा हमले की बरसी पर हमले की योजना बना रहे हैं। इसको लेकर हम हाई अलर्ट पर थे। शनिवार रात हमने सुहेल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 6 से 6.5 किलोग्राम आईडी बरामद की गई। आईजी ने बताया कि पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया वो चंडीगढ़ में पढ़ता है। उसे पाकिस्तान के आतंकी संगठन अल बदर से आईडी प्लांट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और आईडी प्लांट करने के लिए 3-4 स्थान बताए गए थे। इस काम में उसकी मदद के लिए आतंकी संगठन के मददगार अतहर शकील खान को लगाया गया था। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में काजी वसीम नाम के एक व्यक्ति को भी इस मामले की जानकारी थी। इस मामले में हमने आबिद नबी नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। आईजी का कहना है कि इस आईडी से बहुत बड़ा धमाका हो सकता था, जिसे पुलिस ने रोक लिया और बड़ी कामयाबी हासिल की। आपको बता दें कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जम्मू संभाग का सांबा जिला घुसपैठ और हथियार पहुंचाने का सॉफ्ट टारगेट बनता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हाईवे से निकट होने का भी आतंकी लाभ उठा रहे हैं। हालांकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद सेना और पुलिस की सतर्कता से आतंकी वारदात करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने रविवार को जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाली के महत्व को रेखांकित किया और भारत सरकार से इसकी घोषणा करने में देरी न करने का आग्रह किया। अल्ताफ बुखारी श्रीनगर के लाल चौक स्थित पार्टी कार्यालय में एक दिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर शोपियां जिले के प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ताओं, 2 ब्लॉक विकास परिषद के सदस्य पार्टी में शामिल हुए। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में शहीद हुए देश के वीर CRPF के जवानों को पूरा देश भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था। इसी क्रम में ABVP द्वारा जम्मू में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा प्रेस क्लब से शुरू होकर बलिदान स्तंभ पर समाप्त हुई। इस तिरंगा यात्रा में बड़ी तादाद में युवाओं और NCC कैडेट्स ने भाग लिया और भारत माता की जय घोष के साथ अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू के कस्बा अखनूर में बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल में युवाओं नशे जैसी बुराइयों और देश विरोधी गतिविधियों से दूर रखने के लिए शहीद लेफ्टिनेंट ठाकुर दास की याद में स्पोर्ट्स क्लब्स द्वारा एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका फाइनल मैच नॉर्दर्न कमांड क्लब और स्टार क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। इस मौके पर उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान उपस्थित थे। उन्होंने इस मौके पर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप खेलों में इसी प्रकार ध्यान दीजिए और हम प्रयास करेंगे कि इस तरह के आयोजन होते रहें। वहीं इस मौके पर स्टार क्लब के प्रधान DK कपूर, SDM गोपाल सिंह, SDPO वरुण जंड्याल, SHO रवि सिंह परिहार, अन्य गणमान्य अधिकारी व क्रिकेट प्रेमी मौजूद थे। कश्मीर घाटी के DC बांदीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद और CMO बांदीपुरा डॉक्टर बशीर अहमद खान के निर्देश पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुसरत अहमद वानी के नेतृत्व में एक टीम ने बांदीपुरा में एक अभियान चलाया और प्रयोगशालाओं की जांच की। इस ऑपरेशन के दौरान 7 प्रयोगशालाओं को अवैध पाया गया। उन पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें सील कर दिया गया। वहीं BMO बांदीपुर ने जानकारी दी कि लगभग 26 क्लिनिक या प्रयोगशालाएं अवैध रूप से चल रही हैं। ऐसे सभी क्लिनिक और प्रयोगशालाओं पर कानूनी कार्रवाई कर उन्हें बंद किया जाएगा। कश्मीर घाटी के श्रीनगर में युवा इंजीनियर भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने उत्तराखंड आपदा के दौरान अपनी जान गंवा दी। ये इंजीनियर बशारत अहमद जरगर के परिवार पर किसी आपदा से कम नहीं। वहीं उनके पार्थिव शरीर को श्रीनगर लाया गया, जिसे पूरे सम्मान के साथ उनके आवास इलाही बाग श्रीनगर में नमाजे जनाजा के बाद सपुर्दे खाक कर दिया गया। कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा में युवाओं को सेना के लिए भारतीय सेना द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। मई में होने वाले आगामी सेना भर्ती रैली के लिए सेना द्वारा कालरोज कुपवाड़ा में 2 दिनों से अधिक पूर्व भर्ती रैली का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य सेना में शामिल होने के इच्छुक संभावित युवाओं की पहचान करना और न्यूनतम अपेक्षित मानकों को पूरा करना था।
इस आयोजन में 157 युवाओं ने भाग लिया। सभी का परीक्षण बुनियादी शारीरिक और चिकित्सा अनिवार्य परीक्षणों के लिए किया गया था। इस 2 महीनों की अवधि में 47 युवकों को आगे के परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। युवाओं में उत्साह और जोश उल्लेखनीय था। हमदर्द कुपवाड़ा बटालियन की पहल को युवाओं ने सराहा और सेना का धन्यवाद किया और कहा कि सेना में भर्ती होने के सपने को साकार करने के लिए सेना द्वारा उठाया गया ये कदम सराहनीय है। जिला सांबा के रामगढ़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया। इसमें प्रांतीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा, वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया उपस्थित थे। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी द्वारा विशेष कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी का प्रधान प्रेमलाल चौधरी को बनाया गया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया ने कहा कि भाजपा ने वोट लेते समय बहुत वादे किए थे, पर कोई भी वादा पूरा नहीं किया और जनता को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो लोगों के हकों के लिए खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को चेन्नई पहुंचे। यहां उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और सेना अध्यक्ष MM नरवणे को अर्जुन टैंक सौंपा। भारत में बने इस टैंक को DRDO ने विकसित किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के किसानों की तारीफ की। पुलवामा के शहीदों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है। उनकी बहादुरी से पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा फोकस रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की तरफ सकारात्मकता से देख रही है।